स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 6 है आप लोग का। चैप्टर का नाम है बहादुर। ठीक है, तो देखिए इसके लेखक कौन है? अमरकांत। याद रखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। इनके जन्म की बात करें तो जुलाई 1925 में नागड़ा बलिया यानी यूपी में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 नागड़ा यानी यूपी के बलिया में हुआ था। आगे बात करते हैं, कथा लेखन के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अमरकांत जी को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी प्रमुख कहानी की बात करें जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी वो आपका डिप्टी कलेक्टर हो गया, देश के लोग हो गए आदि। अब बात करते हैं कहानी के ऊपर पर कहानी पे क्या क्या सिस्टम है वो देखिए। इसमें कहानी का जो मेन नायक है वो आपका बहादुर है, लेखक का नौकर था। वो जो बहादुर था वो था कौन? लेखक का नौकर था। ठीक है, बहादुर को लाने वाला कौन था? लेखक के साले साहब थे। बहादुर को घर में लाने वाला कौन था? तो लेखक के साले साहब। ठीक है, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? तो निर्मला था। लेखक की पत्नी का क्या नाम था? निर्मला था। आगे बात करते हैं, लेखक के बेटे का नाम क्या था? तो किशोर था। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद साथ ही साथ हम अभ्यास पे चलेंगे तो इससे आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो भी आप देख लीजिएगा और कहानी का आप सारांश भी धीरे धीरे समझ जाइएगा। और नहीं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कहानी पढ़ने से क्या होगा, आपके दिमाग में जब वो चीज सेट हो जाएगा ना, आप जब खुद से पढ़िएगा तो लिखने में ज्यादा मजा आता है अपने से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। यानी लेखक ने जब बहादुर को देखा था तो कैसे देखा था, किस तरह से देखा था, उसका वर्णन करने के लिए कहता है। तो देखिए, बहादुर खड़ा खड़ा अपनी आंख मलका रहा था। ठीक है, 12-13 वर्ष की उम्र थी किसकी? बहादुर की। ठिगना चकैत शरीर था, गोरा रंग था और चपटा मुंह था। ठीक है, सफेद गंजी आदि बाएं वाली और सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। गले में स्काउटों की तरह रुमाल बांधे थे। स्काउट की तरह जैसे छपरी लोग को देखते हैं ऐसे घुमा के ऐसे बांध लेता है, उसी तरह से वो रुमाल बांधे हुए बहादुर लेखक को दिखा था। तो वही है मतलब बहादुर को लेखक ने जो पहली नजर में देखा था उसके बारे में यह वर्णन था। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे। लेखक ने देखा भाई मेरे भाइयों के यहाँ नौकर है ना, भाभियां आराम से रानी की तरह बैठकर समय बिताती थी। इसके विपरीत लेखक की जो पत्नी निर्मला थी वह पूरे दिन काम करते करते परेशान थी। साथ ही उसकी ऊपर से उसको क्या थी, स्वस्थ भी उसका गड़बड़ था, यानी ऊपर से वो अस्वस्थ भी रहती थी। ठीक है, ऐसी हालत में लेखक को लगा कि भैया नौकर रखना क्या है, बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए लेखक ने नौकर को रखा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 5। इसमें वही क्वेश्चन है आप लोग का जो एग्जाम बेसिस पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन भी आप खुद ब खुद डील कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है 5, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? चलिए, तो देखिए बहादुर की माँ उसको बहुत मारा करती थी, है ना। और एक दिन भैंस के कारण गुस्सेल माँ ने इसने क्या किया था भैया, बहादुर की माँ ने भैंस को बहादुर को मारा। बहादुर ने जाके भैंस को खूब मार दिया। बेचारे को मारते मारते इतना बुरा हाल कर दिया, वो दौड़ते हुए खेत से मतलब माँ के पास पहुंच गया। माँ समझ गई कि भैया इसने मारा है बहादुर ने। तो बहादुर की माँ ने क्या किया, बहादुर को भी उसी तरह से मार दिया तुम्हारा, जिसके कारण वो क्या हुआ, अपने घर को छोड़ के भाग गया। तो वही चीज है, बहादुर की माँ उसको बहुत मारती थी। एक दिन भैंस के कारण गुस्सेल माँ ने उसे अधमरा कर दिया। उसी गुस्से से वह अपने घर से क्या हुआ, भाग गया। आगे है प्रश्न 6, बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। चलिए तो बात करते हैं, बहादुर के नाम से दिल शब्द को किसने उड़ाया था? निर्मला ने उड़ाया था। विचारणीय है क्यों भाई, कारण क्या है, क्यों उड़ा दिया? अब लेखक ने ऐसा संभावना, यानी आंसर में आपका ऐसा संभावना दिया गया कि संभवतः निर्मला को बोलने में अथवा बुलाने में कम समय की लागत हो। ठीक है, पर आगे बात करते हैं, इसमें कहने का इसका तात्पर्य ये था, दिल से जो बहादुर हो वह शरीर से बहादुर हो ऐसा होना संभव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बहादुर की शारीरिक क्षमता बहादुर जैसी थी, मतलब जैसे एक बहादुर होता है उसकी शारीरिक क्षमता वैसे ही थी, इसीलिए दिल हटाकर बहादुर के नाम से उसको पुकारा जाने लगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, व्याख्या करें। कहता है पहला, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। ये एक प्यारा सा मतलब शब्द लेखक के मुंह से निकला। अब इसके बारे में हमको चर्चा करनी है।
तो चलिए, ये जो है प्रस्तुत पंक्ति अमरनाथ की कहानी बहादुर से लिया गया। ये पंक्ति कहां से? अमरनाथ की कहानी से रचित बहादुर से लिया गया। जब लेखक दफ्तर से आता है तो घर के लोग अपना अपना अनुभव उसको सुनाते हैं, तो बहादुर भी लेखक के सामने आकर सिर झुका लेता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। कुछ मामूली घटना की रिपोर्ट देकर हंसने लगता है। उस समय उसकी हंसी लेखक को बड़ी कोमल और मीठी जैसी लगती है, मानो जैसे कि फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। यहाँ पर उसके मुख को फूल और उसके दांतों को पंखुड़ियों की उपमा देकर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यही था इसका आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी का गौ है, अगर यह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। तो अब इसकी व्याख्या करना, भैया ये शब्द कैसे आया? चलिए, तो प्रस्तुत पंक्ति अमरकांत की कहानी बहादुर से लिया गया। कहानी के संदर्भ में बहादुर जैसा कर्मठ और ईमानदार नौकर बिना तनख्वाह के लिए सब कुछ छोड़ भाग जाता है ना। तब किशोर बहादुर को खोजने के लिए पूरे शहर को छान डाला, बहादुर कहीं नहीं मिला। अंत में किशोर निर्मला से कहता है कि अम्मा, यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफी मांग लेता, कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा के ले गया होता तो संतोष हो जाता, है ना। तो यहाँ पे किशोर के मन से ये बात निकली थी कि अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बहादुर को तंग किया होगा तो किसने क्या किया था? किशोर ने किया था। उसे बार बार बात ही बात पे मारता था। ठीक है, तो इसीलिए यह बात उसके मुख से निकली। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न 9 है, कहता है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बहादुर के आने से लेखक सहित घर और परिवार वाले सदस्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेखक में ऊंचाई का एहसास होने लगा, मतलब अपने आप को ऊंचे ओहदा का सोचने लगा। भाई नौकर रखने लगे तो भाई हम थोड़े से बड़े हो गए। वह मोहल्ले के लोगों के पहले से तुच्छ समझने लगे थे। मतलब अब जैसे उन्होंने नौकर रखा तो जो भी मोहल्ले के उनके अगल बगल के थे वो उसको तुच्छ समझने लगे थे। उसके बाद किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, किसी को ठीक ढंग से देखते भी नहीं। कई बार पड़ोसियों के बीच कहते सुनाई पड़े, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। निर्मला भी फूले नहीं समाती थी। अपनी बड़प्पन पड़ोसिन के बीच अपनी बड़प्पन यानी अपने बारे में अच्छा कहने का वो पड़ोसन के बीच में चर्चा करती थी। मतलब अपने आप को वो वहां पे आगे रखती थी। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे थे। किशोर का मन तो बड़ा था, बड़ा ही बहादुर के आ जाने से उसके काम पहले होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किशोर का मन तो पहले से ही बड़ा था और बहादुर के जैसे ही आ गया तो उसका काम और पहले होने लगा। ठीक है, तो ये सब उसके घर में बहादुर यानी क्या कहते हैं, बहादुर के आने से लेखक के घर में ये सब सिस्टम होना शुरू हो गया। आगे है 14वां नंबर क्वेश्चन, बहादुर, किशोर और निर्मला का चरित्र चित्रण करें। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोग के ज्यादा आते हैं। बहादुर के बारे में बात करते हैं। बहादुर अमरकांत का नौकर है। वह नेपाल भारत सीमांचल प्रदेश का रहने वाला है। वह हसोड़ यानी हसमुख टाइप का ईमानदार एवं कर्मठ नौकर है। वह माँ के डर से घर से भागकर भारत आया था। अमरकांत जी सपरिवार उसको मारते पीटते हैं, जिससे वह हंसते हुए सह लेता था, परंतु उसे गाली गलौज पसंद नहीं थी। भाई बहुत इंसान ऐसे, आप मारिए पीटिए चलेगा, गाली गलौज सबको बर्दाश्त नहीं होता। वह स्वाभिमानी है। बाप माँ के प्रति उसका आस्था उत्तम है, क्योंकि वह जब बाप के नाम पर गाली लोग देते थे तो वह प्रतिकार करता हुआ दिखाई पड़ता था। मतलब अगर उसके बाप के नाम से कोई उसे गाली देता था तो उस पर वह प्रतिकार करते हुए नजर आता था। तो ये था बहादुर का चित्रण। आगे देखते हैं किशोर और निर्मला का भी। उसके बाद मान सम्मान चाहने वाला बहादुर के प्रति जब लेखक के परिवार वाले का विश्वास उठने लगता है तो वह अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए वह लेखक या लेखक के साले साहब का दिया हुआ गंजी, कमीज और जूता भी छोड़कर वहां से चले जाता है। आगे बात करते हैं किशोर की। तो किशोर लेखक का पुत्र है। वह शान शौकत में रहना पसंद करता है। बहादुर के प्रति रोब जमाना ऐसा लगता है कि वह रवीला है, परंतु वह हृदय है क्योंकि जब बहादुर भाग जाता है तो बहादुर को खोजने का प्रयास करता है। वह अपने अम्मा से कहता है कि यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफी मांग कर रोक लेता, उसको कभी नहीं मारता। तो ये था किशोर के बारे में। निर्मला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस पर ध्यान दीजिए। निर्मला लेखक की पत्नी है। वह अपने शान शौकत
कि बड़प्पन सुनाना चाहते हुए नौकर रखना गर्व मानती है, लेकिन अंधविश्वासी होने के कारण वह बहादुर जैसे ईमानदार और कर्मठ बहादुर पर विश्वास नहीं करती है और वह भाग्यवती भी है। इसलिए कहानी के अंत में निर्मला अपने भाग्य को कमजोर मानकर भाग्य पर रोती है। यदा कदा वह अपने अन्य स्त्रियों के बहकावे में भी आ जाती है। तो ये था आप लोग का चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।